नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो बहुत ही मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। ऊपर से आज था वीकली एक्सपायरी वाला दिन और हम इंपॉर्टेंट लेवल पे प्रीवियस सेशन में बंद हुए थे 17,450 के लेवल पे। तो उम्मीद थी कि कंटिन्यूएशन बाइंग हो सकती है, निचले हिस्सों से खरीदारी आएगी, लेकिन हो गया बिल्कुल रिवर्स। ऊपरी स्तरों पर गोता लगा गया बाजार। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन मंदी करने वाले हावी हो गए। ओपन तो हुए थे 17,421 के लेवल पे, 17,445 तक भी पहुंचे थे, लेकिन वहीं से ही आगे मुनाफा वसूली। आज के दिन का लो है 17,306, जाते जाते 17,300 के लेवल को बचा गए। 17,321 की क्लोजिंग है। 129 पॉइंट्स गवा दिया निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 308 अंक हल्का हो गया। सेंसेक्स 501 अंक गिरावट के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के मात्र 14 शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। 36 आज के दिन में लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन जो चढ़ा वो था अदानी पोर्ट्स, 3% से ज्यादा की चाल। इसके अलावा कोल इंडिया लगभग 2% चढ़ा। बीपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स आज आउटशाइन कर गए। निफ्टी लूजर्स में मारुति को पाएंगे आप, 2.5% हल्का हो गया। एक्सिस बैंक 2.5% टूटा है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे। इनफैक्ट आज के सत्र में जो दबाव डाला है वो इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों ने डाला है, और पॉजिटिव अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, एलएनटी जैसे स्टॉक्स। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में आप अदानी को ही पाएंगे, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को, जिसमें अंबुजा सीमेंट 5% उछला, अदानी पोर्ट 3.5% उछला, अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 3.25% उछला। इसके अलावा बीएचईएल और वोल्टास जैसे स्टॉक्स भी 2% से लगभग 3.25% उछले हैं। एफएनओ लूजर्स की सूची में सीमेंस आज दिखाई देगा 4% नीचे, एस्कॉर्ट 3.5% नीचे, इंटेलेक्ट, एफएसएल, लॉरस लैब्स 2.5% हल्के हो गए। लेकिन सुबह से ही ट्रैक कर रहे थे अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स को, और कमाल की चाल अक्रॉस द बोर्ड सब स्टॉक्स हरे निशान में। आज के सत्र में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया अदानी हिंडनबर्ग के ऊपर, और यह मामला इतना ज्यादा गरमाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आज एकदम से पूरे ही ग्रुप पे हावी हो गया, और जोरदार खरीदारी लोअर लेवल से हमने आती देखी है। कई कैश मार्केट के स्टॉक्स आज अपर सर्किट पे थे। फैसला ये कि कमेटी का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अदानी मामले में विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी में 6 मेंबर्स होंगे। रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी दत्त, केवी कामत कमेटी में शामिल होंगे। नंदन निलेकनी का नाम भी है इस कमेटी में। सोमशेखरन सुंदरेसन कमेटी के मेंबर्स की लिस्ट में शामिल हैं। 2 महीने में सील लिफाफे में कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, और सेबी को यह निर्देश दिया गया है कि अन्य पहलुओं पर भी जांच करे, फ्रेमवर्क को अपना बढ़ाए, और जल्द से जल्द, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम लिमिट है, तो सेबी को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। सेबी ये सुनिश्चित करे कि पूरी जानकारी कमेटी को मिले, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया। और उसके बाद तो देखो हुआ यह है कि अब ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पूरे ही मामले की जांच होगी, और यह बाजार को बहुत पसंद आया है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जबरदस्त तरीके से चले हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और आज भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आउटशाइन करते हुए नजर आए। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का प्रदर्शन देखें तो सब स्टॉक्स हरे निशान में। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स 3% उछलता हुआ नजर आया, अंबुजा सीमेंट 4.5% उछला है, एसीसी 1.25% उछला है। उसके बाद तो सर्किट्स की झड़ी लग गई। आज अपर सर्किट पे थे अदानी पार 5% की तेजी, अदानी विल्मर 5% का अपर सर्किट, अदानी ग्रीन 5% का अपर सर्किट, एनडीटीवी 5% की तेजी, अदानी ट्रांसमिशन में 5% का अपर सर्किट, और अदानी टोटल गैस भी आज लगभग 4% चढ़ा है। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात। ट्रांसपेरेंट तरीके से अदानी ग्रुप की अब जांच होने जा रही है, और जो भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए हुए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर, और साथ साथ स्टॉक मैनिपुलेशन के ऊपर, इंटर पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के ऊपर, सब पे क्लैरिटी आएगी। ये बाजार को बहुत पसंद आया है, और 2 महीने की डेडलाइन है जब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक आईटी टूटा आज, जिसमें टीसीएस, टेक महिंद्रा 1.5% से 2% हल्के हो गए। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। इसके अलावा ऑटोज में मारुति, एमएनएम 1.5% से 2.5% टूटे हैं। टाटा मोटर्स, सोना कॉमस्टार, बजाज ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। और प्राइवेट बैंक्स आज कमजोर थे, जिसमें एक्सिस बैंक 2.5% नीचे बंद हुआ है, कोटक बैंक 1.5% टूटा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक पे भी दबाव रहा। फाइनेंशियल्स का दिन ठीक नहीं था। आईसीआईसीआई प्रू, चोला फाइनेंस 1.5% से 2.25% टूटे हैं। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1.5% टूटा है। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ हुए हैं बंद। और एनर्जी का दबदबा था, जिसमें अडानी टोटल गैस तो था ही ऊपर, इसके अलावा बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां पर 1% से 2.25% की तेजी बन गई, और पेट्रोनेट और कैस्ट्रॉल भी आज के सत्र में तेज होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स रहे, गिरते बाजार में जो स्टॉक्स चढ़े हैं उसमें आज कमाल कर रहा था लोधा, 20% अपर सर्किट था। इसके अलावा आरवीएनएल 12% चढ़ा है, किरी इंडस्ट्रीज 12% चढ़ा है, साथ ही साथ एनबीसीसी, एंजल वन, ओलेक्ट्रा 5% से लगभग 7.25% के रिटर्न्स इन स्टॉक्स में डिलीवर हुए हैं। लेकिन गिरावट वाली सूची भी है। आज बाजार कांप रहा था, तो जो
मिड कैप लूजर्स हैं उसमें त्रिवेणी टरबाइन को पाएंगे आप 0.7% नीचे, डॉलर 5% नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स, यस बैंक, एलिकॉन और साथ साथ जेंसा टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स भी आज के सत्र में हल्के हो गए। आईपीओ अपडेट में डिवजी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स का आईपीओ खुला हुआ है, कल तक ये खुला रहेगा। अब तक 38% सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड जो तय हुआ है वो है 560 से 590 रुपए प्रति शेयर का। इशू साइज 412 करोड़ रुपए का है। अब आगे क्या होगा? अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स पे फोकस है और गिरावट थमना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर लेवल से बहुत ही कमाल की रिकवरी अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने दिखाई है। ये बस सस्टेन हो जाए किसी तरीके से, चाहे एक रेंज में फंस जाए लेकिन अब गिरावट यहां से थम जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी भयंकर बिकवाली हमने देखी है, निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है। तो इन लेवल्स पे संभलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का अदानी मामले में कमेटी बनाने का फैसला सभी स्टेक होल्डर्स के पक्ष में है। अब बाजार का असली टेस्ट होगा, क्योंकि अब बुल्स और बियर्स के बीच में होगी तगड़ी टक्कर। बुल्स जो हैं वो डिफेंड करेंगे नीचे 17,250 17,200 के लेवल्स को प्रोटेक्ट करेंगे बार बार, और ऊपर 17,450 17,460 का एक जोन है उसको बार बार बियर्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर ना जाए। जिस भी साइड निकल गया उस साइड एक तेजी या फिर मंदी का सौदा बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार यहां पर थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा। और जैसे मैंने बताया कि निफ्टी के लिए 17,250 17,300 का जोन है, हमें निफ्टी के लिए ऊपर 17,460 को पार करना जरूरी है। अगर 17,460 पार हो गया तो 17,550 17,600 के स्तर भी दिखाई दे सकते हैं और यहीं पर ही आके टकराएगी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी भी उसके नीचे कर रहे हैं कामकाज। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सहारा मिलना जरूरी है। यूरोपियन मार्केट्स की कमजोरी हमारे बाजार पर भी थोड़ी हावी हो गई थी। यूरोपियन मार्केट जैसे खुले तो कमजोर थे। बाजार में फिलहाल लीडरशिप की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और फिलहाल ज्यादा क्या हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो जाए। बहुत पिटाई ऑलरेडी हो गई है, कंसोलिडेशन हो गया और अर्निंग सीजन से पहले कुछ स्टेबिलिटी लौट आई मार्केट में, तो लोअर लेवल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक पुल बैक ट्रेड्स बहुत ज्यादा बिकवाली के बाद बनते हुए नजर आए। लेकिन पहले लार्ज कैप पे फोकस होगा और उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स फोकस में आएंगे और अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स पे तो फोकस रहने वाला है। तो कंसोलिडेशन वाली मार्केट रहेगी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 17,250 17,200 के स्तर बाजार किसी तरीके से डिफेंड कर ले और उसकी पूरी कोशिश करेंगे बुल्स इस बार।